ईरान की सड़कों पर बिछी लाशें और हवा में तैरता बारूद। आज एक ऐसी कहानी चीख चीख कर कह रहा है जिसे तेहरान की हुकूमत ने 40 साल पहले दफन कर दिया। जिस शहजादी को अयतुल्लाह ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया, आज वही शख्स वॉशिंगटन के एक शांत कमरे में बैठकर ईरान की सल्तनत की चूलें हिला रहा है। ये लड़ाई सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं, ये अयतुल्ला अली खामनेई की कट्टरपंथी सत्ता और ईरान के आखिरी वारिस रजा पहलवी के बीच वो डेथ मैच है जिसने तेहरान से लेकर पेरिस तक खलबली मचा दी। मैं एक बार फिर अपनी दूसरी अपील दोहरा रहा हूं, जो आज दोपहर 6 बजे रविवार 11 जनवरी को निर्धारित है। मैं आप सभी से पुरजोर आग्रह करता हूं कि आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ समूहों में इकट्ठा होकर अपने अपने शहरों की मुख्य सड़कों और केंद्रीय मार्गों पर जाएं। तेहरान की गलियों में आज सन्नाटा नहीं, मौत का मातम है। अमेरिकी मानवाधिकार एजेंसियों की रिपोर्ट्स रूह कपा देने वाली है। 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की लाशें गिर चुकी है और 4 सुरक्षाकर्मी भी इस आग की भेंट चढ़ गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि इन प्रदर्शनों की डोर किसी लोकल लीडर के हाथ में नहीं, बल्कि ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी के हाथों है। रजा ने सोशल मीडिया के जरिए ईरान की आवाम को जो संदेश दिया, उसने लोगों के दिलों में लगी आग को दावानल बना दिया। उन्होंने ललकारते हुए कहा, जब भीड़ सड़कों पर उतरती है तो दमनकारी ताकतें पीछे हटने पर मजबूर हो जाती हैं। उनकी एक अपील पर लोग हिजाब और बंदिशों की बेड़ियां तोड़कर मौत से टकराने निकल पड़े। रजा पहलवी की कहानी किसी तिलिस्म से कम नहीं है। अक्टूबर 1960 में उनका जन्म हुआ तो पूरे ईरान में जश्न मना, क्योंकि वे मोहम्मद रजा शाह पहलवी की तीसरी पत्नी की पहली औलाद थे, जिनका जन्म ही राजा बनने के लिए हुआ। वे सोने के पालने में पले, प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ाई की और कम उम्र में ही लड़ाकू पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने अमेरिका चले गए। लेकिन किस्मत ने उनके लिए ताज नहीं बल्कि दर बदर की ठोकरें लिखी। 1979 की इस्लामी क्रांति ने उनके पिता की आलिशान दुनिया को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। रजा अमेरिका में थे और वहीं से उन्होंने देखा कि कैसे उनके पिता को दुनिया के नक्शे पर एक अदद जमीन के टुकड़े के लिए तरसना पड़ा, जब तक कि मिस्र में कैंसर से उनकी जान नहीं चली गई। निर्वासन का ये दर्द सिर्फ सत्ता खोने तक सीमित नहीं था। रजा ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को टूटते देखा। उनके छोटे भाई और बहन ने परदेश की तन्हाई और देश वापसी की तड़प देखते देखते अपनी जान ले ली। दुनिया ने मान लिया था पहलवी खानदान का सूर्यास्त हो गया, लेकिन 65 साल की उम्र में रजा पहलवी ने एक ऐसी वापसी की जिसकी कल्पना खुद खामनेई ने कभी नहीं की होगी। आज वे वॉशिंगटन डीसी के पास अपनी वकील पत्नी यास्मीन और 3 बेटियों के साथ रहते हैं, लेकिन उनका हर ट्वीट तेहरान के सत्ताधारियों के लिए किसी मिसाइल से कम नहीं है। रजा अब उस पुराने शहजादे वाली छवि से बाहर आ चुके हैं और वे खुद को लोकतंत्र का मसीहा मानते हैं। 2022 में जब महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हुई तो रजा ने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और दुनिया को दिखाया कि ईरान की महिलाएं बदलाव चाहती हैं। तो रजा ने पेरिस में बैठकर ऐलान कर दिया कि वे सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 100 दिन का एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जो कि ईरान को फिर से आधुनिक और लोकतांत्रिक बनाने का दावा करता है। हालांकि ये रास्ता इतना आसान नहीं था। रजा के विरोधी आज भी उनके पिता के दौर की सावक पुलिस के जुल्मों को याद करते हैं। वे सवाल पूछते हैं कि जो रजा आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने 1980 में खुद को गुपचुप तरीके से शाह क्यों घोषित किया? क्या वे वाकई बदलाव चाहते हैं या फिर सिर्फ अपना खोया हुआ तख्त वापस पाना? रजा ने इन दागों को धोने के लिए खुद को हिंसक संगठनों से दूर रखा और शांतिपूर्ण क्रांति की बात की। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी मुलाकात ने भी कई विवाद खड़े कर दिए, लेकिन रजा का साफ कहना है कि जो भी खामनेई की हुकूमत को कमजोर करेगा, ईरान की जनता उसका स्वागत करेगी। ईरान में रजा पहलवी की लोकप्रियता एक रहस्य है जिसे कोई सर्वे नहीं नाप सकता।
लेकिन जब तेहरान की सड़कों पर नौजवानों की टोली रजा शाह की आत्मा को शांति मिले के नारे लगाती है तो समझ आता है कि लोग आज के दौर के जुल्म से बचने के लिए अतीत की सुनहरी यादों को ढाल बना रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि ईरान की रूह पर कब्जे की जंग है। एक तरफ खामनेई का फौलादी पहरा है और दूसरी तरफ रजा पहलवी की वो डिजिटल पुकार जो कि सरहदों को नहीं मानती। ईरान आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां या तो पुरानी कट्टरपंथ की दीवार गिरेगी या फिर एक और शहजादे का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। तेहरान की सड़कों पर बहता खून गवाह है कि ये जंग अब अपने आखिरी दौर में है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.